हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है भोजन के घटक। उस चैप्टर का पिछली वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया था। उस वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स को क्लियर किया था। लास्ट पॉइंट जो था हमारा वो पोषक। पोषक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पोषक क्या है और पोषक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक पॉइंट हमारा लास्ट वीडियो में वो क्लियर हो गया है। अगर कोई न्यू व्यूअर्स है, जो कोई ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको मतलब आगे का वीडियो उन्होंने नहीं देखे, तो प्लीज़ पहले जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए आप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आगे का वीडियो भी आपको प्रोसेस वैसे समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम यहाँ तक पॉइंट्स हमारा उस वीडियो में क्लियर हो गया है। इससे आगे का पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, हमारा आगे का जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स नंबर 5, हमने इसमें आगे पढ़ा था कि पोषक बहुत प्रकार के होते हैं, जिनके नाम भी हमने पढ़े थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो यहाँ 5वें पॉइंट्स में क्या है, यहाँ से आगे जो भी है उसमें क्या है, हर एक पॉइंट्स में हर एक पोषक तत्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे खाने में मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे खान पान की चीजों में जो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो 2 है। पहला क्या है, मंड। पहला क्या है, मंड, और दूसरा क्या है, शर्करा पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को, इसलिए क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये बात याद रखिए। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि किस भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। आप हो सके तो साथ साथ में इसको नोट भी करते चलिए, ताकि समझने में आपको और आसानी हो। कभी भी आप कॉपी पलटा करके देखिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा वो पॉइंट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, यानी कि ऐसा क्या क्या वस्तु है जिसके खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है हमारे शरीर को। तो पहला क्या है, देखिए, आलू है, गेहूं है, चावल है, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, शकरकंदी, गन्ना इत्यादि और भी है। यानी कि ये सब चीजें, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है, आलू, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, शकरकंदी, गन्ना इत्यादि, ये सब चीजों से क्या है, ये सब चीजें खाने से क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होती है हमारे शरीर को, जिससे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है वो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जान चुके हैं। हमारा अगला जो पोषक तत्व है वो क्या है, प्रोटीन। तो आगे यहाँ पर इस पॉइंट्स में हम
प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो प्रोटीन हमारे अच्छे सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारे सेहत के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन युक्त भोजन करना बहुत आवश्यक है। यानी कि प्रोटीन क्या है, हमारे अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन करना बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत, यानी कि प्रोटीन जिस जिस चीज़ से हमें प्रोटीन ज़्यादा प्राप्त होता है उसके स्रोत यहाँ पर है। देखिए, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दूध, चना, राजमा। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि मांस खाने से हमें क्या है, ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह मछली खाने से, अंडा खाने से, सोयाबीन है, दूध है, चना है, राजमा जैसी की सब्जी बनती है, तो ये सब चीज़ें खाने से क्या है, हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और अगर हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा तो वो क्या है, हमारे अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि हमारी अच्छी सेहत के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ चाहिए। अब आगे भी पॉइंट्स में आपको डिटेल में और मालूम चलेगा, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। एक दफ़ा और क्लियर करा देता हूँ। प्रोटीन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अच्छे सेहत के लिए प्रोटीन युक्त भोजन करना बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेहत अच्छा बना रहे, तंदुरुस्त रहे हम, तो हमारे भोजन में जो प्रोटीन युक्त भोजन हमारा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम भोजन में ऐसा कुछ भी लें साथ में खाने पीने में जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो कम से कम प्रोटीन की मात्रा हो उसमें से जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि मांस है, मछली है, अंडा है, सोयाबीन है, दूध है, चना है, राजमा है। अब जैसे चना है, वो आप नाश्ते में, सुबह के टाइम पे नाश्ते में आप ले सकते हैं। चना, कच्चा चना लिए या फिर अंकुरित चना रहा तो वो और बेहतर है। आप चना नाश्ते में ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन मिल जाएगा। खाने पीने में आप जैसे लंच में, डिनर में, ये इसमें क्या है, मछली, मांस, अंडा, ये सब, अंडा, उबला हुआ अंडा सुबह सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ों से आपको प्रोटीन क्या है, वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट्स क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है वसा। अगला जो पोषक तत्व है प्रोटीन के बाद वो क्या है, वसा है। तो जिस प्रकार ये वसा को हम क्लियर करते हैं, जिस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार वसा भी हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिस तरह से हमारे अच्छी सेहत के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार हमें वसा भी चाहिए होता है, ताकि हमारी अच्छी सेहत बनी रहे। तो फ्रेंड्स, वसा के जो है मुख्य स्रोत जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं। वसा के मुख्य स्रोत मांस, मछली, अंडा, घी, मूंगफली इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, प्रोटीन में और वसा में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन जो कार्य करता है, लगभग सेम कार्य वसा भी हमारे शरीर के लिए करता है। और जिन जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, उन्हीं चीज़ों से लगभग हमें प्रोटीन जिन जिन चीज़ों से मिलता है ना, उन्हीं चीज़ों से हमें वसा भी प्राप्त हो जाता है। कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनसे कि हमें वसा प्राप्त होता है, प्रोटीन नहीं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमें प्रोटीन और वसा दोनों मिल जाता है। तो प्रोटीन और वसा क्या है, हमारी एक जैसे हैं और हमारी सेहत के लिए सेम एक जैसा कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मांस, मछली और अंडा, इससे हमें क्या है, वसा भी मिल जाता है और प्रोटीन भी मिल जाता है। ये तीनों से क्या है, प्रोटीन भी मिल जाता है और वसा भी मिल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बार और इसको क्लियर करते हैं। जिस प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है,
ठीक उसी प्रकार वसा भी हमारी अच्छी सेहत के लिए आवश्यक है। यानी कि क्या है, प्रोटीन जिस प्रकार से हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार वसा भी जरूरी है। और वसा के मुख्य स्रोत क्या है, मांस, मछली, अंडे, घी और मूंगफली इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। यानी कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पोषक होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। तो पोषक जिस तरह से हम अभी आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं, पोषक हमारा क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि, जैसे बच्चे जो बढ़ते हैं, शरीर की जो वृद्धि होती है उसमें हमारे शरीर की मदद करता है, हमें हमारी मदद करता है और हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, इसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन हमें क्या करता है, शरीर की हमारी वृद्धि कराता है और हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। और एक बात, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर वर्धक भोजन क्या है, यानी कि किसे कहते हैं, ऐसा कौन सा भोजन है, या फिर भोजन में ऐसा कौन सा पोषक जरूरी है, ऐसा कौन सा पोषक है जिसके कि भोजन में होने से हम उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा है, उस भोजन को क्या बोलेंगे हम, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहेंगे। उसके बाद है वसा। इसके बाद क्या है, वसा। वसा युक्त भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार वसा से भी क्या होता है, वसा युक्त भोजन से भी क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कहीं ज़्यादा, अगर मान लीजिए अगर हम 100 ग्राम बोले तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाए हैं, तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर हम भोजन करें हैं और उससे जितनी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितनी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, वसा के बोले तो 70 ग्राम से या फिर 50 ग्राम से या फिर 60 ग्राम से, यानी कि उतना ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि जितना ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है उससे ज़्यादा ऊर्जा क्या है, हमें वसा से प्राप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस आपको समझाने के लिए इस तरह से मैं लिखा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट ना भी करें तो चलेगा, बाकी सब अब जो भी है वो आप साथ साथ नोट करते हुए चलें ताकि आपको पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो वसा क्या करता है, वसा युक्त भोजन हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस तरह से वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारा अगला पॉइंट क्या है, आहारी रेशे। अगला पॉइंट क्या है, आहारी रेशे। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं पॉइंट्स में आपको बताया था रुक्षांश के बारे में कि आने वाले पॉइंट्स में हम रुक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर रुक्षांश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आहारी रेशों को क्या कहते हैं, हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। आहारी रेशा मुख्यतः हमें पादपों से प्राप्त होता है, यानी कि जो
हरी साग सब्जी होती है जो भी, उससे हमें ये आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश प्राप्त होता है। आहारी रेशे रुक्षांश यानी कि रुक्षांश हमें किससे प्राप्त होता है? पादप उत्पादों से, यानी कि पादप उत्पाद जैसे कि कोई साग हो गया, कोई हरी सब्जी हो गई, उन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे। इसके मुख्य स्रोत यानी कि आहारी रेशे जो है वो हमें जिन जिन चीजों से प्राप्त होता है उसके मुख्य स्रोत यहाँ पर है। आहारी रेशों के मुख्य स्रोत जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, आहारी रेशे जो हमें किससे प्राप्त होता है? दाल से प्राप्त होता है, कोई सा भी ऐसे दाल हो जाए, कोई सा दाल हो उससे प्राप्त होता है। आलू से प्राप्त होता है। ताजे फल है उससे हमें प्राप्त होता है आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश। सब्जियां, हरी सब्जियां जो भी है उससे हमें रुक्षांश प्राप्त होता है। आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तो प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। तो फ्रेंड्स, रुक्षांश जो है, आहारी रेशे जो है वो हमारे शरीर को कोई पोषक तो प्रदान नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वो इसलिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो जितना हम खाते हैं वो पूरा का पूरा नहीं पचता है, पूरा का पूरा वो पचता नहीं है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो बिना पचा हुआ रह जाता है, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर जो निकालता है, बाहर निकालने की प्रक्रिया में जो मदद करता है हमारे शरीर की, वो कौन मदद करता है? रुक्षांश मदद करता है। कौन मदद करता है? रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे। इसीलिए फ्रेंड्स, आहारी रेशे जो है यानी कि रुक्षांश जो है वो कोई पोषक तो हमारे शरीर को प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है? हमारे खाने का, हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे भोजन का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। ये क्या करता है? जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो अनपचा रह गया, जो नहीं पचा है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। एक दफा आपको फिर से क्लियर कराता हूँ पूरा। आहारी रेशे, आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशों को क्या कहते हैं? रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। आहारी रेशे मुख्यतः हमें पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। आहारी रेशे हमें पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। इसके मुख्य स्रोत यानी कि आहारी रेशे के मुख्य स्रोत क्या है? दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। इन सब चीजों से हमें आहारी रेशे क्या है? वो प्राप्त होती है। ठीक है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। आहारी रेशे क्या करता है? हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। इसके बावजूद भी यह हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। यह क्या है? हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी रुक्षांश बोल रहा है कभी आहारी रेशे बोल रहा है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आहारी जो रेशे हैं, आहारी रेशे जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रुक्षांश। इसी को क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं। यानी कि अगर हम रुक्षांश बोलते हैं या फिर आहारी रेशे बोलते हैं, ये दोनों का मतलब क्या है? सेम, दोनों एक ही है। तो क्योंकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करता है? मदद करता है। हमारे शरीर की मदद करता है क्या करने में? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो ये क्लियर है। आप नोट भी करते हुए चले साथ साथ में, जो कि आपको आगे चल के फायदा पहुंचाएगा। कभी भी आप कॉपी पलटाए तो आपको वो चीज दिखेगा सामने, तो झट से याद हो जाएगा, याद करने में आसानी होगा। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके आगे का जो पॉइंट है
वो क्या है? जल। हम पहले पढ़े थे रुक्षांश और जल। तो रुक्षांश हमारा क्लियर हो गया है, रुक्षांश क्या है, रुक्षांश क्या कार्य करता है और वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो तो क्लियर हो गया है। अब उसके आगे क्या है? जल। तो जल तो हमें मालूम ही है कहाँ से प्राप्त होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जल जो है वो क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषक को, यानी कि हम पोषक क्या होता है वो हमें क्लियर है, जैसे कि ये न प्रोटीन हो गया, हमारा वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या है? पोषक है। तो भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में, यानी कि भोजन में जो पोषक उपस्थित है उसको क्या है? अवशोषित करने में, ताकि वो अवशोषित करके हमारे शरीर में एनर्जी बन जाए। अवशोषित करने के बाद ही वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान के प्रोसेस में आगे बढ़ती है। तो भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल जो है वो क्या करता है? भोजन में जो पोषक उपस्थित रहता है उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है यहाँ तक। और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जैसे मल मूत्र और पसीना। मल मूत्र और पसीना, इसको क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी शरीर की मदद करता है। तो मुख्यतः जल जो है वो दो काम करता है। पहला काम क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषक को, भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो पोषक है, भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है, ये क्लियर है। और दूसरा क्या काम करता है? अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो कि गंदा पदार्थ है, हमारे शरीर में गंदगी है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करता है? मदद करता है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है? मल मूत्र और पसीना, ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ यही है, मल मूत्र और पसीना, इसको क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अभी का जो पॉइंट्स है वो हमारा क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार पहले हम जानते हैं, समझ लेते हैं आहार क्या है। हम जो खाना खाते हैं उसे आहार करते हैं। हम जो भोजन करते हैं ना, उसी को, हमारे भोजन को ही क्या बोलते हैं? आहार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आहार क्या है। आहार हमारे भोजन को ही कहते हैं, जो हम खाते पीते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आहार। ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे भोजन में, यानी कि हमारे आहार में सभी पोषक तत्व का संतुलित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। यानी कि हम बच्चे धीरे धीरे करके जो बड़े होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे मतलब उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसकी बोले तो शारीरिक रूप उसका जो है वो बढ़ता नहीं है। शरीर कहीं से कुछ पतला बॉडी रह गया, कहीं से कमजोर रह गया, लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो इन सब के पीछे यही रीज़न है कि वो बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिला। तो संतुलित आहार क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो भोजन करते हैं वो संतुलित आहार करें। ठीक है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो संतुलित आहार किसको बोलेंगे? जब किसी भोजन में सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब जो है पोषक तत्व है। तो हमारे भोजन में अगर सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट भोजन में रहना चाहिए उतना रहे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जितना प्रोटीन रहना चाहिए उतना प्रोटीन हो खाने में, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
क्योंकि कोई भी चीज है अगर वो ज्यादा भी हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचाएगा हमारे शरीर को, और कम भी होगा तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो वही है, सभी पोषक तत्व क्या है, संतुलित मात्रा में, जितना होना चाहिए उतना ही भोजन में हो, उपस्थित हो। तो ऐसे भोजन को ही क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि वैसा भोजन जिसमें कि सभी पोषक तत्व, वैसा भोजन जिसमें कि सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, उस आहार को, उस भोजन को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व की मात्रा, उस भोजन को ही संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व क्या हो, संतुलित मात्रा में हो, उस भोजन को ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। एक दफा फिर से इस पॉइंट को समझते हैं हम। संतुलित आहार, तो पहले हम आहार क्या है वो समझ लेते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसे ही आहार कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। सभी पोषक तत्व का क्या है, संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है हमारे भोजन में। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित मात्रा में हो, उस भोजन को ही संतुलित आहार कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आप नोट भी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट तो क्लियर है आपका। अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा लगे जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। फिर आप कमेंट कीजिए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, उसका जवाब आपको बताया जाएगा, उसको समझाया जाएगा अच्छे से, डिटेल से। मैं और बेहतर कोशिश करूंगा आपको समझाने का। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपका। हमारा ये अगला पॉइंट है और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ये हमारा, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग यानी कि अभाव, इससे आप समझ सकते हैं, अभाव का मतलब होता है कि कमी, यानी कि किसी चीज की कमी अगर हो गई है तो हम बोलते हैं कि अभाव है। ठीक है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास पैसों का अभाव है, यानी कि इसके पास पैसों की कमी है। तो अभाव का मतलब सीधा क्या है, कमी। और ये क्या है, रोग, यानी कि वैसा रोग जो किसी चीज की कमी की वजह से हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं आगे। जब हमारे भोजन में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं है, सिंपल सा आप समझ लीजिए, संतुलित आहार का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है ये अभावजन्य रोग। ठीक है, अभावजन्य रोग क्या है, वो संतुलित आहार जो अभी इससे पहले पॉइंट्स हम पढ़े हैं उसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, जब हमारे भोजन में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होता है, कुछ पोषक तत्व की कमी रह जाती है। यानी कि जब हम कोई भोजन करते हैं और उसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है उस हमारे भोजन में, जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें अगर किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है और उस कमी की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न रोग, उस पोषक तत्व की कमी की वजह से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को ही क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। उस रोग को ही क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान ने, मतलब बोले तो कोई इंसान मतलब डेली खाना खा रहा है, काफी समय से 2 साल 3 साल से, मतलब बोले तो कोई बच्चा है वो खाना खा रहा है, खाना खाने वाला बच्चा है, दूध छोड़ दिया, खाना खा रहा है, लेकिन फिर 2 साल 3 साल के बाद अचानक से बोले तो बच्चा बिल्कुल कमजोर हो रहा है एकदम, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो सिंपल सा क्या है कि उस बच्चे को ऊर्जा की कमी है। तो ऊर्जा किससे मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि इस बच्चे के खाने में, जो इस बच्चे को खाना खिलाया गया है उसमें कार्बोहाइड्रेट
वसा, ये दो पोषक तत्व की कमी है। यानी कि या तो ये दो पोषक तत्व उसको मिला नहीं है, या फिर अगर मिला है तो कम मात्रा में मिला है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। तो उसके वजह से वो बच्चे को जो बीमारी होगी, रोग जो होगा, उस रोग को क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग। क्लियर है पॉइंट्स? एक दफा फिर से क्लियर करता हूं, देखिए आप। अभावजन्य रोग, जब हमारे भोजन में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होता है, जब हमारे भोजन में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं होता है, कुछ पोषक तत्व की कमी रह जाती है। खाने में क्या है? कुछ पोषक तत्व की कमी रह जाती है। पोषक तत्व बहुत सारा है, उसमें से किसी एक दो की कमी रह गई, ठीक है, कमी रह जाता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न रोग, उस कमी की वजह से, उस पोषक तत्व की कमी की वजह से जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होगा, उत्पन्न रोग, उस रोग को ही क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। उस रोग को ही क्या बोलेंगे? अभावजन्य रोग कहते हैं। आप इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ये चैप्टर आपका क्लियर है, कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर आपका क्लास 6 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जा करके ऑल पे क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और हमारी वीडियो को आप देखें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और आपके दोस्तों का भी थोड़ा फायदा हो, उनका भी नॉलेज थोड़ा बढ़े। और अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट्स में कुछ भी ऐसा डाउट हुआ, डाउट लगा या समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है। उस पॉइंट्स को हम और अच्छी तरीके से डिटेल में समझा करके फिर से वीडियो अपलोड करेंगे उस पॉइंट्स का, ताकि वो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरके वर्ल्ड। ये हमारे चैनल का नाम है आरके वर्ल्ड स्टडी 2.0। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा क्लास 6 का विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।